गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। आकांक्षा इंटरप्राइज लिमिटेड 12,000 6% डिवेंचर 100 ईच, दैट इज 12 लाख रुपया का डिवेंचर इशू होगा। ये जो डिवेंचर इशू होगा रिडीमेबल एट 7% प्रीमियम है, तो हम लोग 12 लाख का डिवेंचर इशू करेंगे, बट रिडीमेबल जब होगा तो उस समय 7% प्रीमियम बोला है। अच्छा, रिडेम्पशन भी देखिए, ये एंट्री है आपको सितंबर 2009। रिडेम्पशन देखिए 31 मार्च 15 में 4,000, फिर एक साल बाद 16 में 3,000, उसके एक साल बाद 17 में 5,000, 4 3 7 5 12,000 का रिडेम्पशन 3 बार में होगा। The board of directors has also decided to transfer required amount to DRR. Required amount to DRR कहने का मतलब इसके ऊपर 25%, जितना का डिवेंचर इशू होता है उसका 25% DRR होना चाहिए। तो 12 लाख का डिवेंचर इशू हुआ तो 25% 3 लाख, लेकिन ये देखिए यहाँ लिखा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसको एक बार में नहीं करना है, 4 बार में करना है, तो 1 टाइम में आपका 75। तो वो एक ही एंट्री जो है PL टू DRR 4 बार करना होगा। 75 डेट होगा, स्टार्टिंग होगा 11 31 मार्च 11, फिर 12 13 एंड 14। अब 15 से तो रिडेम्पशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए बोला जर्नल एंट्री करके दिखाइए। इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इग्नोर करना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करना है रिक्वायर्ड अमाउंट बाय लॉ। तो फर्स्ट टाइम में जब रिडेम्पशन होगा तो 4 लाख का रिडेम्पशन होगा, तो उसका रिक्वायर्ड अमाउंट 15% है, दैट इज 60,000। सेकेंड टाइम में रिडेम्पशन 3 लाख का होगा, उसका रिक्वायर्ड अमाउंट 15% 45 होगा। लास्ट टाइम में 5 लाख का रिडेम्पशन होगा, उसका रिक्वायर्ड अमाउंट 15% 75 होगा। कहने का मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इज 15% ऑफ एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम। तो फर्स्ट टाइम में 4 लाख का 15% 60, 3 लाख का 15% 45, 5 लाख का 15% 75। ठीक है, चलिए इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 2009 सितंबर में डिवेंचर इशू हुआ है, तो पहला एंट्री देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 12,000 डिवेंचर 100 रुपया का 12 लाख। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किए, नरेशन देते हैं बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, 12,000 का 100 रुपया 12 लाख। अब हम लोग उसको डिवेंचर अलॉट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख, ओके, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, वो भी आपका 12 लाख होगा, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 7% है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 7% में 84,000। इसी को लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। इशू को लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 84,000। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 12,000 6% डिवेंचर of ₹100 each
redeemable at a premium of 7%. ओके, ठीक है। ये 84,000 हमारे लिए लॉस जो है, हम लोग 2010 मार्च में उसको पीएल से मेकअप कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 84,000 being balance transferred. ओके, तो 12 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है। 12 लाख का 25% 3 लाख रुपया डीआरआर क्रिएट करना है। लेकिन डीआरआर क्रिएशन के लिए वो बोला 4 इंस्टॉलमेंट में कर देना। 3 लाख को 4 से डिवाइड करते हैं तो 75। स्टार्टिंग बोला है 2011 मार्च 31। तो पहला एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। 3 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट में करना है तो एंट्री 4 बार करना होगा। एक इंस्टॉलमेंट 75,000 का, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। ओके, यही एंट्री फिर नेक्स्ट ईयर होगा 2012 मार्च 31। सेम एंट्री सेम अमाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 75,000। 2 बार हुआ। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू डीआरआर। ओके, ये एंट्री अभी और 2 बार करना है। अब आएगा 2013 मार्च 31। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 75, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। और एक बार होगा 2014 मार्च 31। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 75। 4 इंस्टॉलमेंट बोला था तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 4, वन टाइम में 75,000, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू डीआरआर। एक बार आप इशू का एंट्री समझ लो। सबसे पहले 12 लाख का डिवेंचर इशू होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव किए, डिवेंचर में ट्रांसफर किए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 7% था तो उसका भी प्रोविजन 84,000 कर दिए। 84,000 हमारे लिए लॉस था, पीएल में ट्रांसफर कर दिए। 12 लाख का डिवेंचर इशू हुआ तो 25% 3 लाख डीआरआर में जाना चाहिए। उसको बोला 4 इंस्टॉलमेंट में कीजिए। तो देखिए एक ही एंट्री को 4 बार किए, 4 ईयर में, 11 में, 12, 13 एंड 14 में। आपको देखिए पीएल टू डीआरआर, पीएल टू डीआरआर, पीएल टू डीआरआर एंड पीएल टू डीआरआर। ये हो गया आपका इशू का एंट्री। आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 12 लाख का डिवेंचर इशू होगा, 100 ईच, 12,000 डिवेंचर, 100 ईच, 12 लाख, प्रीमियम है 7%। ये हुआ रिडेम्पशन। 3 बार रिडेम्पशन करना है। फर्स्ट टाइम रिडेम्पशन करने जाएंगे तो 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, रिडेम्पशन के टाइम में सेल करेंगे, ड्यू करेंगे, पे करेंगे, डीआरआर को जनरल लीजर में ट्रांसफर करेंगे। वन टाइम में 5 एंट्री, यही एंट्री फिर नेक्स्ट ईयर होगा, फिर नेक्स्ट ईयर होगा। यहाँ देखिए बोल दिया गया है कि अमाउंट डीआरआर मेंटेन करना है, मेंटेन कर दिए। 4 इंस्टॉलमेंट बोला था,
अब इन्वेस्टमेंट परचेज सेल करके रिडेम्पशन करना है। चलिए इसका रिडेम्पशन देखते हैं। ओके, 2015 में पहला रिडेम्पशन है, तो 2014 अप्रैल 1 में इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 4 लाख का रिडेम्पशन है तो 4 लाख का 15% 60,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ओके इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। ओके, और 2015 मार्च 31 रिडेम्पशन के टाइम में इसी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। ठीक है, यही जो इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे अब इसको सेल कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट शुरू में परचेज किया गया था रिडेम्पशन के वक्त सेल कर देंगे। तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट 60,000। क्लियर है? नरेशन होगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। क्लियर? बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर रिडेम्पशन। क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट बेच दिए, रिडेम्पशन के लिए ड्यू करना है। 4 लाख का रिडेम्पशन है तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 lakhs। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 7% प्रीमियम है 28,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट फॉर 28,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो डिवेंचर जिस ईयर में किया जाएगा, बिगिनिंग में 15%, 4 लाख का 15% 60,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किए, रिडेम्पशन के टाइम में पे कर दिए और डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए ड्यू किए हैं प्रीमियम के साथ। अब चलिए उसको पेमेंट कर देते हैं। दैट इज एंट्री होगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूरा पेमेंट करना होगा फॉर 28,000 बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। 4 लाख का डिवेंचर रिडीम्ड हुआ तो 4 लाख का प्रोपोर्शनेट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो था, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 4 लाख का 25% 1 लाख, क्योंकि डीआरआर में 25% ऑफ डिवेंचर ट्रांसफर हुआ है तो उसी तरह 25% 1 लाख ट्रांसफर कर लेंगे। बीइंग डीआरआर ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ओके, अब इसके बाद वाला ईयर में 3,000 का रिडेम्पशन है तो एंट्री यही होगा। 3,000 के ऊपर 3,000 मीन्स 3 लाख, 3 लाख का 15% 45,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अप्रैल 1 को इन्वेस्टमेंट फिर से करेंगे, सेकेंड रिडेम्पशन चालू करते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही सारा एंट्री रिपीट होगा। 3 लाख का 15% 45,000। क्लियर? बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। क्लियर है? अब इन्वेस्टमेंट को बेच भी देंगे। ये आएगा आपका डेट 2015
16 मार्च 31 रिडेम्पशन के वक्त में इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। 45 का परचेज किए थे उसको सेल कर देंगे। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, अब हम लोग डिवेंचर को ड्यू कर लेते हैं। 3 लाख का डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए ड्यू होगा, तो डिवेंचर का परसेंटेज है 6%। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 21,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 21,000 being amount due on redemption of डिवेंचर। तो रिडेम्पशन वाले ईयर में शुरू में इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं, रिडेम्पशन के टाइम में बेच देते हैं। जितना का डिवेंचर उसका 15%, 3 लाख का 15%, 45। यहाँ डिवेंचर ड्यू किए प्रीमियम के साथ। अब चलिए इसको पेमेंट कर देते हैं। डेट है 2016 मार्च 31। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आपका है 321,000, 3 लाख डिवेंचर का, 21 प्रीमियम का। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। अच्छा, 3 लाख का रिडेम्पशन हुआ तो 3 लाख का प्रोपोर्शनेट मनी 25% 75,000 DRR से जनरल लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 3 लाख का 25% 75,000 बीइंग DRR ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ओके, तो 2 रिडेम्पशन हो गया। आप देख लो एक बार। 15 वाला 4,000 का रिडेम्पशन, 4 लाख का रिडेम्पशन हो गया। 16 वाला 3 लाख का रिडेम्पशन हो गया। लास्ट रिडेम्पशन एंट्री वही रहेगा, 5 लाख का रिडेम्पशन है। तो 5 लाख का 15% 75,000 हम लोग को इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा। तो अप्रैल में इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। अप्रैल 1 डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5 लाख का रिडेम्पशन है, 15% 75,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। ओके, तो 75 का इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। ओके, अब रिडेम्पशन के वक्त में इस इन्वेस्टमेंट को सेल भी कर देंगे। 2017 मार्च 31 इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 75,000 का जो इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे रिडेम्पशन के समय में बेच देंगे। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब उसी डेट पे हम लोग डिवेंचर को ड्यू करेंगे। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 7% है 35,000 टू
डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 535,000 being amount due on redemption of डिवेंचर। ओके, अब इन लोगों को पे भी कर देते हैं। ड्यू हो गया है, 5,35,000 का पेमेंट होगा। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 535। 535 ड्यू हुआ था तो 535 पेड हो गया। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। क्लियर है। और लास्ट जो डीआरआर में बचा हुआ था, तो डीआरआर में 25% ऑफ टोटल डिवेंचर गया था। 12 लाख का 25% आपका 3 लाख गया था। फर्स्ट टाइम में 4 लाख का रिडेम्पशन हुआ तो 1 लाख निकाल लिए, 2 लाख बचा। सेकंड टाइम में 3 लाख का रिडेम्पशन हुआ तो 25% 75 निकाल लिए। लास्ट टाइम 5 लाख का रिडेम्पशन हो रहा था 25%, 1,25,000 वहां जो बचा हुआ है उसको भी कैंसिल कर देते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 125। ओके, बीइंग डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये हो गया रिडेम्पशन का एंट्री। अगर आप ध्यान से देखो तो रिडेम्पशन के टाइम में 5 एंट्री होता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ रिडेम्पशन में इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, 15% ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन के टाइम में बेच देते हैं। डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू किए, प्रीमियम के साथ पेमेंट कर दिए और 25% ऑफ डिवेंचर रिडीम डीआरआर से जनरल लीजर में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।